संजय, भ्रष्टाचार क्या सबसे बड़ा मुद्दा बनता अब दिखाई दे रहा है 2024 के चुनाव का, या ये दरअसल सिर्फ छौंक है? नहीं, मुझे लगता है संदीप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक कोशिश है कि इस मुद्दे को लगातार गर्म रखा जाए, क्योंकि आप आम जनता के नजरिए से देखेंगे तो भ्रष्टाचार कोई एक्सेप्ट नहीं करता और उसके खिलाफ बहुत रोष होता है। तो मुझे लगता है एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। ये कह पाना तो बहुत मुश्किल है क्या सबसे बड़ा मुद्दा होगा, लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि चुनाव के हर फेज में इसकी गूंज कहीं ना कहीं सुनाई पड़ेगी। और इसमें जो विपक्ष कह रहा है कि जी ये हमारे खिलाफ एक तरफा कार्रवाई है, ये कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, हमारे लोगों को जेल में डाल दो या हमारे लोगों को तोड़ लो दबाव बनाकर, इसमें कितना दम लगता है, या ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला खेल हो रहा है? नहीं, मैं तो ये नहीं कहूंगा खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला खेल है, क्योंकि जनता के नजरिए से भी देखें संदीप तो दोनों स्टोरी पैरेलल चल रही है। जनता बड़ी संख्या में कहती है कि भाई थोड़ा एक तरफा तो है, ये जो एजेंसी है ईडी सीबीआई, इसका इस्तेमाल तो एक तरफा हो रहा है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि बीजेपी के सारे नेता दूध को धिले हैं और उनपे कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं होंगे। तो जनता ये समझती है, लेकिन इसके ये कहने का अर्थ ये नहीं वो मानती कि जिन पर आरोप लगे हैं या जिन पर कार्रवाई हो रही है उन पे कोई आरोप नहीं है। बड़ी संख्या में लोगों को लगता है कि भाई अगर आपको ईडी का सम्मन आया है, आप जेल में ले जाए जा रहे हैं, आप पर आरोप लग रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो बात रही होगी। अब जैसे अरविंद केजरीवाल को 9 सम्मन आए, तो मुझे लगता है जनता को यह भी लगता है कि अगर कोई घोटाला नहीं था, आप किसी चीज में आपसे ने कोई गलती नहीं की, तो कम से कम जाना चाहिए था, अपनी सफाई देनी चाहिए थी। और अगर आपने सफाई पर नहीं कानून दी, कुछ तो ऐसा हो गया है दाल में कुछ पीएमएलए काला का, वो इतना कठोर और एक तरफा, पूरी जिम्मेदारी से मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, बना दिया गया है। अब फर्ज कीजिए संजय, आप पर या मुझ पर, कि संदीप ने 5 करोड़ रुपए ले लिए, ये आरोप लगा दे ईडी और मुझे उठा ले या समन भेजे, मैं ना दूं तो भी मैं गुनहगार, मैं समन का जवाब दूं, जी जवाब संतुष्ट नहीं करते हैं, इनको तो हिरासत में लेना होगा, और हिरासत में लेने के बाद ओनस लाइज ऑन मी, मुझे अपनी निर्दोष होने के सबूत देने होंगे, उनको कोई सबूत देने की जरूरत नहीं कि हां भाई इसने ये पैसे लिए। शराब घोटाले में 2 साल से कार्रवाई चल रही है, 1 रुपए की भी ट्रेल पकड़ी गई है अभी तक? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं संदीप कि इस तरह जो आप जिस रूल या जिस कानून का जिक्र कर रहे हैं वो बहुत एक तरफा है, क्योंकि आप पे आरोप लगे, आपको गिरफ्तार किया गया, अब आप पे ओनस है कि आप इसको स्पष्ट करें। है तो बहुत मुश्किल, लेकिन फिर भी जनता को देखिए, मुझे लगता है आज का वोटर बहुत डिवाइडेड है, बहुत ज्यादा डिवाइडेड है। सिंपैथी वेव की बात हो रही है कि क्या बड़ी सिंपैथी होगी, मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी सिंपैथी होने वाली है अरविंद केजरीवाल के पक्ष में, क्योंकि इतना डिवाइडेड है। जो लोगों को लगता है कि नहीं कुछ ना कुछ जरूर किया होगा, आम आदमी पार्टी के नेता जरूर इस भ्रष्टाचार में कुछ ना कुछ तो कहीं काला कहीं होगा, केजरीवाल भी इसमें शामिल है। तो कुछ ना कुछ तो लगता है उनके मन में, और ये वो मानने को तैयार नहीं है कि कुछ भी नहीं किया, लेकिन इनके तो 4 ये मतलब बड़ा जटिल सा मुद्दा है। आपको जोड़ना चाह रहे थे? अब जोड़ना चाहता था, देखिए इस वक्त आचार संहिता लगी हुई है, बहुत सारे मामले चुनाव आयोग के हाथों में हैं। मुझे ठीक से मालूम नहीं है, मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो ज्यादा कुशल और योग्य लोग और विशेषज्ञ लोग बैठे हुए हैं वो ये बताएं कि इसमें चुनाव आयोग की क्या भूमिका है। क्या चुनाव आयोग, क्या ईडी चुनाव आयोग से पूछ के कर रही है, या चुनाव आयोग ने अपने दायरे से ईडी को, सीबीआई को, इनको सबको बाहर निकाल दिया है? ये सारी जो कार्रवाइयां हो रही हैं ये तो चुनाव के ठीक बाद 10 जून के बाद भी हो सकती थी। भाई कांग्रेस को जो इनकम टैक्स का नोटिस मिला है वो 10 जून के बाद भी दिया जा सकता था, जरूरी थोड़ी ना है कि वो चुनाव के दौरान ही दिया जाए। आप इसका जवाब देना चाहेंगे? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि ये वो बाद में भी दिया जा सकता था, लेकिन पूरा खेल तो यही है। अगर आप उदाहरण देखें, लड़ाई तो 24 की है जी, 24 की है। और ऐसा नहीं है, अगर आप पिछले चुनाव देखें तो बिल्कुल चुनाव के दौरान ही पश्चिम बंगाल में गिरफ्तारियां हुई पार्थ चैटर्जी की, बुलाया गया उनको। आप अगर तमिलनाडु में देखें तो चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री की बेटी के वहाँ पर रेड हुई, यही हाल हुआ केरल में। मैं पीएमएलए कानून पर बोल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि आप एक के बाद एक लगातार इस जांच को बढ़ाते हुए जा नहीं सकते और लोगों की गिरफ्तारी को लगातार बढ़ा नहीं सकते जो हो रहा है। तो ये आप जांच की बात जरूर है, पर आप जांच कब पूरी करेंगे? आप
परपेचुइटी में जांच नहीं हो चलती रह सकती। हाँ। और ये एक बड़ा कानून है, ये बड़ी इस कानून में खामी है, जिसका जो भी सत्ता में होगा वो हमेशा फायदा उठाएगा। नहीं, अब इसमें सत्ता पक्ष विपक्ष की तो बात हो गई। एक आखिरी सवाल प्रभु आपसे, जो अरविंद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट में भी कहा कि शराब घोटाले में भाई मुझे राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर अब आरोपी बना दिया गया कि आम आदमी पार्टी को पैसे मिले, तो शरद रेड्डी और बिंदो फार्मा का जो डायरेक्टर है उसकी कंपनी ने 55 करोड़ बीजेपी को भी दिए, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये लेवल प्लेइंग फील्ड भी आएगा या ये बस आरोपों तक सिमट जाएगा खेल? संदीप जी, पहली बार हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टी को भी एक एक्यूज बनाया जा रहा है। अभी तक हुआ नहीं था पहले, अभी पहली बार हुआ है ये। पर मैं इसमें ये कहना हूँ कि ये एक पॉलिटिकल एक्शन तो हो रहा है, परंतु मैं पहले एक बात क्लियर कर जाता हूँ। कोड ऑफ कंडक्ट की जो बात की है कि इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर हावी होगा कि नहीं होगा। क्राइम जब आप कहते हैं किसी चीज़ को, तो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा कि ये कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। अगर किसी कैंडिडेट ने मर्डर कर दिया इलेक्शन के दौरान, तो क्या कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ कि इसलिए आप बाद में उसको अरेस्ट करेंगे इलेक्शन के बाद? तो ये एक फायदा उसका उठाता, ये लूप होल है कि क्रिमिनल एक्टिविटी कोड ऑफ कंडक्ट में कवर नहीं होती। तो इसलिए जब क्रिमिनल एक्टिविटी आपके खिलाफ FIR हो गई, जो रिकॉग्नाइज कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया, उसके ऊपर कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता। ये तो सरकार के अंदर बैठे हुए लोगों को सोचना चाहिए कि इस तरह के एक्शन हम लोगों को नहीं। ये तो एथिक्स की बात है, एथिक्स की बात है, पर एथिक्स कहाँ हो रहा है यहाँ पर? नैतिकता का जमाना कहाँ है राजनीति में? साम दाम दंड भेद का जमाना है क्या? दो समानांतर धाराएं बह रही हैं, एक तरफ वॉशिंग मशीन, एक तरफ ऑपरेशन क्लीन। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारी की जगह जेल होनी चाहिए, भ्रष्टाचार पर नकेल कसी जानी चाहिए, पर लेवल प्लेइंग फील्ड भी होनी चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।